बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। जी तो जनाब, जैसे कि आपको पता है अब गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ चुकी है और बहुत अच्छा मौसम हो गया है और ये मौसम होता है पिकनिक का मौसम। तो यहाँ पर भी काफ़ी प्लान बन रहे थे, बट मनाहिल और रज़ा के पेपर हो रहे हैं, तो इस वजह से आपको तो पता है माएँ, ये पेपर बच्चों के होते हैं और परेशान माएँ हो जाती हैं, तो इसी वजह से हम भी परेशान हैं। तो अब बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक बच्चों के पेपर अच्छे से हो जाएं। रज़ा के तो ऑनलाइन होंगे और मनाहिल की अभी डेट आई नहीं, मगर मंडे से स्कूल से उनके स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए फ़िलहाल अभी तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो फिर चलिए क्या कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा है, आप लोग एंजॉय कीजिएगा, पिकनिक के प्रोग्राम्स बनाइएगा, जाइएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव के साथ। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ी सी गैदरिंग होती है तो इंसान का फ्रेश माइंड हो जाता है और वैसे भी मिलना मिलाना तो सबसे ही रखना चाहिए। तो जनाब जी, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बना रही हूँ दाल गोश्त, जो मैं आपको पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, मगर ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। ये बहुत इजी वे में बता रही हूँ, तो आपको जो पसंद आए आप वैसे बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ शाम का टाइम हो रहा था और बच्चियाँ 2-3 दिन से बहुत ज़िद कर रही थी कि मम्मा आप भी छत पर चलिए। तो आज हम लोग जा रहे थे छत पर, क्योंकि बच्चियाँ कहने लगी कि मम्मा बहुत फ्रेश हवा आती है, आज आप भी चलें। तो मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ और फिर थोड़ा सा टाइम का भी इशू होता है कि टाइम फिर निकल जाता है नमाज वगैरह का ना, इस वजह से मैं नहीं जाती, लेकिन आज मैं जा रही हूँ। तो छत पे यह है कि फ़्रेश हवा होती है तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह 4 फ्लोर हैं, तो चढ़ते चढ़ते भी मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ। तो यहाँ पहले सेकंड फ्लोर पे आती हूँ और थोड़ा सा स्टे करती हूँ, बाहर देखती हूँ कि भाई क्या हाल चाल चल रहे हैं बाहर के। तो जनाब यहाँ हम लोग आ गए हैं छत पर और ये देखिए बादल देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। यकीन करें इस वक्त इतना हसीन मौसम हो रहा था, ये असर के बाद का टाइम है और काफ़ी फ़्रेश हवा चल रही थी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि बस आपको मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए तकरीबन लोग ये होता है कि शाम के टाइम अपनी छतों पर आ जाते हैं और स्पेशली गर्मियों में तो यहाँ पर मैं और मानी बातचीत कर रहे थे, अपनी बातें बता रही थी। वो कहने लगी कि मम्मा देखें इतना अच्छा लगता है कि कितना अच्छा लगता है जब फ्रेश हवा इस तरह आती है। तो यहाँ पर तकरीबन लोग छतों पर ही थे अपने। तो यहाँ मैं और मानी बात कर रहे थे और हादी शूट कर रही थी। तो देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही थी कि कपड़े वगैरह दुपट्टे सब हमारे बहुत उड़ रहे थे, लेकिन बाकी बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि आप जितना भी एसी वगैरह में रह लें, लेकिन फ़्रेश हवा की बात ही कुछ और होती है कि आपका माइंड इतना फ़्रेश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब इस तरह का व्यू होता है तो हमें अल्लाह की नेमतों पे दिल से शुक्र अदा करने को दिल चाहता है। तो यहाँ पर देखिए छत पे मेरे हस्बैंड ने कुछ कबूतर रखे हुए हैं, कुछ क्या काफ़ी सारे कबूतर हैं, मगर ये अंदर हैं तो हम लोगों ने इसे खोले नहीं थे, क्योंकि वो ही आते हैं और दाना पानी वगैरह करते हैं ना। तो ये एक कबूतर उड़ के आ गए थे, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं इसको पकड़ूँ ना, मगर ये क्योंकि यहाँ का दरवाज़ा बंद था तो ये अंदर जा नहीं सक रहे थे और उड़ भी नहीं पा रहे थे सही से ना। तो बस ये इस तरह ज़ाहिर सी बात है अपने हमजोली कबूतरों को देख रहे थे, तो ये इनकी कोशिश थी कि ये भी अंदर चले जाएं, लेकिन शायद इनके पर वगैरह काटे हुए थे इसलिए ये ज़्यादा उड़ नहीं पा रहे थे और इस तरह टेरेस की दीवार पर बैठ गए थे। तो मैं डर रही थी कहीं ये नीचे ना गिर जाएं, क्योंकि ये इनसे ज़्यादा उड़ा नहीं जा रहा था। तो ये देखें कितना अच्छा मौसम है और ये मौसम पिकनिक के लिए इतना अच्छा होता है, क्योंकि अब जाकर तो गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी हुई है और सब लोग तकरीबन पिकनिक के प्लान कर रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों का मसला ये है कि मेरे बच्चों के पेपर होने वाले हैं और आपको पता है पूरे साल की मेहनत होती है, और वैसे भी कोरोना की वजह से आपको पता है पढ़ाई का क्या हाल है। बस जितना ट्यूशन में कवर हो सकता था, घर में हो सकता था, हमने करवाया। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक बच्चों की बेस अच्छी करे, क्योंकि ये बेस में छोटे बच्चों के लिए तो ये बेस होती है
और 2 साल हो गए तकरीबन उनकी बेस मैं समझती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है। तो यहाँ देखिए मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं इसको पकड़ लूँ, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ। हाँ, अगर मेरे हस्बैंड साहब होते तो शायद वो मुझे पकड़ के दे देते, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त नहीं थे तो हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ये हमसे नहीं पकड़े गए। और यहाँ जनाब बादल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना बादल ये, और यकीन करें इतना हसीन ये मंज़र लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। शायद आपको कैमरे में इतना अच्छा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे बढ़कर हवाएं इतनी चल रही थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा। वरना ये था कि पिछले हफ्ते ये था कि हवाओं में भी ना गर्मी की शिद्दत थी, मतलब एकदम लू जिसे कहते हैं ना वो चल रही थी। लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो गया था। तो क्योंकि असर हो गई थी इस वजह से अब हम नीचे आ गए थे। तो यहाँ पर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया था और साथ ही इसमें ऐड कर दी थी मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज रफली सी कट करके ऐड करी थी। और साथ ही इसमें ऐड कर दिया था मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए थे टमाटर लिए थे मैंने इसमें, वो इसमें ऐड करे थे। तो इस तरह हाथ के हाथ आपके साथ जो भी काम हो उसको साथ साथ निपटाते रहा करें। मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ काम निपटाते रहूं। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया और रेड चिली पाउडर लिया 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया 1/2 टीस्पून। आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और साथ ही पिसा हुआ धनिया लिया है 1 टेबल स्पून और ये इसमें शामिल कर दिया है। तो इस तरह अगर हम गोश्त चढ़ाते हैं तो ये होता है कि काफ़ी हमारा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि आपको पता है बीफ का गोश्त होता है तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं इसको गलने में। तो फिर इस टाइम में हम इजीली दूसरा काम कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं इस तरह भी बनाती हूँ और प्याज फ्राई करके भी बनाती हूँ। लेकिन दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है, होता दोनों दाल गोश्त ये, लेकिन दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो यहाँ मैंने साथ में ऐड कर दिया है 2 बड़े चमचे ऑयल के, और इसको कवर करके अब मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी तकरीबन 30 से 40 मिनट तक के, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और साथ ही यहाँ मैंने चने की दाल ले ली थी तकरीबन 200 ग्राम, और उसको भी अच्छे से वॉश करके इसको भी मैं उबलने के लिए रख दिया ताकि दाल अच्छे से गल जाए। अच्छा, मेरे हस्बैंड को गोश्त बहुत गला हुआ पसंद होता है, वरना अमूमन 20 से 25 मिनट में गोश्त अच्छे से गल जाता है, मगर मैं 40 मिनट तक के गलाती हूँ ताकि वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका था और यहाँ पर पानी भी ड्राई हो गया था। तो अब मैं इसे भून रही थी और देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं इसमें, और काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी, क्योंकि जब हम गोश्त भूनते हैं तो सारे स्पाइसेस के फ्लेवर इन सब की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पर जनाब गोश्त अच्छे से भून चुका था और मैंने इसका थोड़ा सा लो फ्लेम करा, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम ये होता है कि अगर थोड़ा सा हम इसको छोड़ दें तो ये नीचे से लग जाता है। तो अक्सर औक़ात कभी हो जाता है मेरे साथ ऐसा, तो इस वजह से केयरफुल रहा करें, क्योंकि अक्सर यही होता है कि अगर हम 1 मिनट के लिए नज़र बचती है और हमारा काम थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो यहाँ दाल भी अच्छे से गल गई थी। यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दी दाल, और काफ़ी सॉफ्ट सी गलाती हूँ मैं। बाज़ लोग एकदम साबुत खड़ी खड़ी रखते हैं, तो मैं इस तरह नहीं रखती, मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती हूँ, इतनी कि आधी साबित रहे और आधी तकरीबन उसमें मैश हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब, और पिसा हुआ जो गरम मसाला है ये मेरे घर का पिसा हुआ है, होममेड गरम मसाला है। तो यहाँ ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। आपको पता है दाल गोश्त में बग़ैर गरम मसाले के इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, ये देखिए ये सूखी मेथी है। जब मैं मेथी का सीज़न आता है तो मैं क्या करती हूँ, मेथी काफ़ी सारी ले लेती हूँ तकरीबन 1 किलो के करीब, और उसको इस तरह खुश्क करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये घर की फ्रेश मेथी होती है तो मेरा दिल मुतमईन होता है। वरना तो आपको पता है डंडी वगैरह उसकी स्टिक सब साथ में डाल देते हैं। तो ये सिर्फ इसके लीव हैं और इससे दाल गोश्त में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
एक मेथी से और एक पुदीना डालने से इसका असल जो फ्लेवर होता है इन दो चीज़ों से ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया था और ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका था। और ये देखिए इतना मैंने गाढ़ा रखा था, बहुत ज़्यादा मैंने इसको गाढ़ा नहीं रखा था क्योंकि हमें ये चावलों के साथ सर्व करने थे। तो ये देखिए, अच्छा दाल गोश्त में ना आप रवाज वाला गोश्त लेना तो वो बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि एकदम रूखा गोश्त इसमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं जब भी बनाती हूँ रवाज वाला ही गोश्त लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल दिया और साथ ही डाल दी थी हरी मिर्चें, क्योंकि पुदीने की खुशबू से ही इसका असल फ्लेवर आता है। तो आप जब भी बनाएं दाल गोश्त सूखी मेथी और पुदीना ज़रूर डालिएगा, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जनाब यहाँ पर बनकर रेडी हो गया था दाल गोश्त। तो देखें, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी ये इतना ही मज़ेदार था। तो साथ ही मैंने इसके साथ रेडी करे थे गार्लिक राइस रेडी करे थे। तो यहाँ मैंने एक बड़ा चमचा घी का डाला। अच्छा, मैं राइस बनाती हूँ तो फिर घी में ही बनाती हूँ। तो थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला और थोड़ा सा साबित गरम मसाला और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, क्योंकि आपको पता है गार्लिक से बहुत अच्छी खुशबू आती है और राइस में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जनाब बस यहाँ हल्के से मैं इसे भून रही थी और यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया था तकरीबन 2 गिलास के करीब, क्योंकि आधा किलो चावल थे। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया था 2 टेबल स्पून के करीब नमक। अच्छा, मैं हाथ से नमक डालती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह पाक ने पोरों में भी जायका दिया हुआ है। क्योंकि देखें, जितने भी हम टूल्स वगैरह यूज़ कर लें, मगर जो काम बासानी हम हाथ से कर सकते हैं वो टूल्स इतने काम में नहीं आते। तो मैं समझती हूँ हाथ से हम ज़्यादा इजी होके काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनाब चावल देखें, चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो रहा था। तो बस अब मैंने इसे दम पे ही रखना था, क्योंकि टाइम हो गया था डिनर का। तो बस मैं डिनर से बस 10 मिनट पहले ही चावल रेडी करती हूँ ताकि ये गरम गरम हो, और गरम गरम ही आपको पता है चावल अच्छे लगते हैं। तो यहाँ 5 से 10 मिनट हो गए थे और राइस अच्छे से रेडी हो गए थे। तो यहाँ हम दस्तरखान लगा रहे थे। तो देखिए, दाल गोश्त भी बन के रेडी हो गया था और यहाँ चावल भी बनकर रेडी हो गए थे। और इसके साथ हम ज़रूर काट लेते हैं आम, क्योंकि जब आम का सीज़न होता है ना, चाहे कुछ भी हो डिनर में, लेकिन आम का मस्ट होता है कि आम ज़रूर साथ हो। तो बस जनाब यहाँ पर रेडी हो चुका था हमारा डिनर और दस्तरखान मनाहिल ने बिछा दिया था और अब हम लोग कर रहे थे डिनर। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स करते रहा करें। और जो मुझे कमेंट्स करते हैं रेगुलर बेस पे, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको भी बहुत खुश रखे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।